Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your paper 1 and paper 2 CS faculty. I hope everyone is fine. तो आज हम लोग जो पेपर 1 के स्पेशल करंट अफेयर्स हैं उनको डिस्कस करने वाले कम से कम 20 से 22 करंट अफेयर्स हैं जो कि आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। और देखो करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जितना भी आप लोग स्टडी कर लो उतना ही कम है। जीके है, जीएस है या फिर करंट अफेयर है, ये ऐसे टॉपिक्स हैं, मतलब जितना आप करते जाओ उतना ही कम है। लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ करंट अफेयर और भी बहुत सारे बट पेपर 1 स्पेसिफिक मैंने यहाँ पे ऐड किया है। एक्स्ट्रा चीजें मैंने करंट अफेयर नहीं ऐड किया है। इससे पहले 5-6 क्लासेस मैंने लिया भी है, तो आई होप आप स्टार्टिंग से क्लासेस को देखते हुए आए हैं। और अभी मैंने जो नवंबर मंथ में है, दिसंबर मंथ में इंपॉर्टेंट चीजें कंडक्ट हुई हैं। और जैसे कि फीडबैक मिला स्टूडेंट्स का भी, करंट अफेयर एक एक दो दो आपसे पूछा गया है, तो उसके रिस्पेक्ट में ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो 15-20 करंट अफेयर हम आज की सेशन में डिस्कस करेंगे। तो डू लाइक एंड शेयर दिस इंपॉर्टेंट सेशन एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि पेपर 1 पेपर 2 के इंपॉर्टेंट सेशन आपके कोई भी मिस ना हो। एंड उसी के साथ साथ दीज आर द टाइमिंग्स ऑफ माय फ्री सेशन एंड फॉर पीडीएफ पर्पस। और अगर आपको कोई डाउट आता है अपडेशन के रिगार्डिंग, डायरेक्ट अगर आपको इंटरेक्ट करना है, देन प्लीज ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप, क्योंकि यहाँ पर आपको कॉमन इन्फॉर्मेशन मिलेगा। चाहे कोई क्लासेस है, एक्स्ट्रा आप लोगों के लिए अपडेट आता है, जो भी अपडेट्स है सारा आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। या फिर आप इस स्कैन कोड को, क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। दीज आर द टाइमिंग्स ऑफ पेपर 2 फैकल्टीज। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आपका जो जून 24 के लिए फाउंडेशन कोर्स है वो आपका 15 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला, सॉरी 15 दिसंबर से। और इसके अंदर आप लोगों का अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस रहेंगी। पेपर 1 पेपर 2 लाइव सेशंस रहेंगे, देन यू कैन गो फॉर द सेम एंड अप्लाई प्रीति एच फैकल्टी कोड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन नाउ। हाँ जी, तो वेरी फर्स्ट जो करंट अफेयर है आप लोगों का, इसमें आपको बायलिंगुअल रखा है मैंने, तो ये एक रीडिंग मैं आपको प्रोवाइड करूंगी और जिससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं वही चीज मैंने ऐड किया है। बिहार स्टेट गवर्नमेंट, अब की बार बिहार का 2-3 चीजों पे आप लोग नाम सुनेंगे, चाहे वो COP28 है या फिर आप लोगों का मिशन दक्ष की बात करें। तो बिहार स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मिशन दक्ष। क्वेश्चन क्या बनेगा, मिशन दक्ष कौन से, क्योंकि ई गवर्नेंस में ऐसे टॉपिक आते हैं कि आपका कौन सी गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लॉन्च किया है। तो कौन सा है, मिशन दक्ष है। कौन सी गवर्नमेंट है, बिहार है। अब क्या है मिशन दक्ष कार्यक्रम जो है, इसके उद्देश्य क्या है, जो भी पढ़ने लिखने में वीक स्टूडेंट्स हैं, कमजोर हैं, तो उनके जो शिक्षण एजुकेशन जो लेवल है उसके स्तर में क्या करना है, सुधार करना, ये इस पर्टिकुलर मिशन का क्या है, ऑब्जेक्टिव है। इसके तहत जो भी शिक्षा विभाग ने क्या बोला है टीचर्स को, कि अधिकतम 5 छात्रों का वो समूह बनाएंगे, मतलब 5-5 का ग्रुप्स बनाएंगे और उनको क्या करेंगे, गाइडेंस देंगे, मोटिवेट करेंगे। ताकि, क्योंकि पढ़ने लिखने में बहुत सारे, अपना जो जनसंख्या देखें तो बहुत सारे कमजोर छात्र हैं जिनकी संख्या बहुत ही ज्यादा अधिक है। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार स्टेट ने इस पर्टिकुलर मिशन को लॉन्च किया है। ये आईसीटी और ई गवर्नेंस में क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ई गवर्नेंस में ही आपसे स्कीम्स पूछी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये पीडी के रिस्पेक्ट में आ सकता है। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन, ठीक है, हाल ही में जो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन है हैज बीन अवॉर्डेड द ग्रीन रेलवे स्टेशन। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रिसेंट में कौन से स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन, क्योंकि पीडी में एनर्जी से रिलेटेड आपके टॉपिक आते हैं, तो वो कौन सा है, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन है। कौन सा सर्टिफिकेट है, हाईएस्ट रेटिंग ऑफ प्लैटिनम बाय द इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। ये पर्टिकुलर काउंसिल है, इसके द्वारा इसको ग्रीन रेलवे स्टेशन का जो अवार्ड है वो प्रोवाइड किया गया है। थर्ड, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ये भी आपकी पीडी के रिस्पेक्ट में आ सकता है। फर्स्ट सोलर एक्सप्रेसवे कौन सी है स्टेट की, ये पूछेगा आप लोगों से कि हाल ही में यूपी का जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है वो उस राज्य का पहला एक्सप्रेसवे क्या है, बनेगा। बुंदेलखंड ट्रेन की बात नहीं, क्या बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ऑफ उत्तर प्रदेश विल बिकम द फर्स्ट सोलर एक्सप्रेसवे ऑफ द स्टेट। ये आप लोगों से यहाँ पे बोला गया कि पहली जो सोलर है एक्सप्रेसवे ऑफ द स्टेट कौन सा होगा, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। नेक्स्ट है आपका, चाइना हैज स्टार्टेड टू रोल आउट व्हाट इट्स कॉलिंग द वर्ल्ड मोस्ट एडवांस इंटरनेट
नेटवर्क। चाइना ने क्या बोला है कि हमने अपना और ज्यादा जो इंटरनेट फास्टर स्पीड वाला मोस्ट एडवांस वाला है, वो जो करंट आपका नेटवर्क हो उससे बहुत ज्यादा स्पीडी तरीके से क्या करेगा, वो वर्क करेगा। तो ये चाइना ने क्या है, अपना स्टेटमेंट दिया है। मतलब बाकी की अगर मैं डेटा की रेट की बात करूं, ईच सेकेंड इज फास्ट एनफ टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम 150 मूवी इन 1 सेकेंड अकॉर्डिंग टू चाइनीज टेक मैन्युफैक्चरर हुआई। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर नाम पूछ लिया जाए तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट, ये मैंने आपको क्यूएस रैंकिंग करवाया था कि जो एशिया की पैकिंग यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है क्यूएस एशिया व यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में। इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो आपको बताया था, और ये करंट अफेयर आपका हायर एजुकेशन के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट है, ये तो मैंने आपको बता दिया था। Chile has become the 95th member country of the International Solar Alliance। देखो, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, आपका गवालपाड़ी, ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा के अंदर, गवालपाड़ी गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। तो इसके अंदर जो इससे पहले भी मेंबर्स थे, आपसे पूछेगा कि कौन सा नया मेंबर बना है, तो चिली जो देश है वो 95th मेंबर बना है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 95वां सदस्य बना है। आईएसए क्या है, अलायंस को फाउंडेड बाय इंडिया एंड फ्रांस। इस लाइन के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन से कंट्री ने मिलके इसको स्थापित किया है, तो इंडिया और फ्रांस के अंदर। इसका उद्देश्य क्या था, एनर्जी एक्सेस, सिक्योरिटी, ट्रांजिशंस है, तो जो लार्ज स्केल पर सोलर एनर्जी का क्या करना, डिप्लॉयमेंट करना, यही इसका क्लाइमेट के रिगार्डिंग इसका क्या था, उद्देश्य था। उसी के साथ साथ अगर इसका मैं बात करूं कि थीम की बात करें, तो वो क्या आएगा आपका, वन सन, वन वर्ल्ड और वन ग्रिड। ये इसका थीम लगा सकते हैं, या फिर इसकी पेट लाइन के बारे में आपसे पूछ लिया जाए। और ये कब आया था आप लोगों का, 2015 के अंदर, जबकि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है और फ्रांस के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट हैं, उनके द्वारा क्या किया गया था, इसको लॉन्च किया गया था, शुरू किया गया था। और तब कौन सा आपका था, COP21 सम्मेलन था। नेक्स्ट, Prime Minister Narendra Modi has inaugurated the country first high-tech sports training center for the disabled। किनके लिए, डिसेबल्ड के लिए। कहाँ पे, ग्वालियर ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट। इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं, बट थोड़ा सा मुझे डिसेबल्ड के रिस्पेक्ट में लगा, तो इसलिए मैंने इसको ऐड ऑन कर लिया था। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है कि किसके साथ एमओयू साइन किया है। इग्नू हैज साइंड एन एमओयू, ठीक है, विद ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ केन्या, फॉरेन यूनिवर्सिटी। इसने क्या किया है, इग्नू ने एक एमओयू साइन किया है विद ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ केन्या। क्या उद्देश्य है, टू प्रमोट स्टूडेंट एंड फैकल्टी मोबिलिटी, ठीक है, स्टूडेंट्स और फैकल्टी मोबिलिटी, ये लगा लीजिए शिक्षण के लिए जो आधुनिक तकनीकी है उसको शामिल करने के लिए एक समझौते के ऊपर क्या किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है गरबा डांस, ये यूनेस्को के अंदर इसको शामिल कर लिया गया है। गरबा डांस ऑफ गुजरात कहाँ का है, गुजरात का है। हैज बीन इंक्लूडेड इन द, ये ना गुजरात सेट के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरीके का स्टेट जीके ना सेट एग्जाम्स में पूछा जाता है। इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। देखिए वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, क्या बोला गया है, गुजरात राज्य की गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त, टेंजिबल नहीं बोला इसके अंदर, क्या बोला है, इनटेंजिबल सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया। विच नृत्य, गरबा डांस, गरबा डांस। नेक्स्ट अब आ जाता COP28। COP28 के अंदर IIT मंडी विन ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड एट द COP28 UAE, ठीक है, किसके लिए, ओवरऑल गोल क्या था, उन्होंने रिड्यूस किया ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस को और जीरो कार्बन एमिशन विद इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स, ये क्या था, इनका टारगेट था। तो अगर मैं परफॉर्मेंस वाइज बेस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड की बात करूं, तो वो किसको मिला है, IIT मंडी। अच्छा, स्टेट के अंदर किसका जिक्र किया गया है, अगर मैं COP28 की बात करूं तो स्टेट में कौन आया है, बिहार, बिहार का। गूगल हैज लॉन्च्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूरल नेटवर्क। गूगल ने अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूरल नेटवर्क जेमिनी AI को क्या किया है, लॉन्च किया है। ये आपका ICT के रिस्पेक्ट में करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, बिहार स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसीव इंटरनेशनल ऑनर, अंतरराष्ट्रीय स्तर का सम्मान मिला है फॉर इट्स रिन्यूअल एफर्ट्स, जो उसके नवीकरणीय प्रयास थे, किसके अंदर, COP28 में। अगर यूनिवर्सिटी की बात करें तो ध्यान रखना IIT मंडी, और अगर स्टेट की बात करें, रिन्यूएबल एफर्ट्स किसके रहे हैं, नवीकरणीय प्रयास किसके रहे हैं, बिहार स्टेट गवर्नमेंट के।
नेक्स्ट, भारत का या वर्ल्ड का बोल सकते हैं, फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल हैज बीन इनॉग्रेटेड इन गुरुग्राम। अब पोर्टेबल का मतलब क्या होता है कि जो एक जगह से दूसरी जगह पर कहीं पर भी जिसको हम शिफ्ट कर सकते हैं। और जो विश्व का ये पहला पोर्टेबल अस्पताल है या फिर आपका हॉस्पिटल है, ये कहाँ पे है? गुरुग्राम हरियाणा में। और इसका नाम क्या है? आरोग्य मैत्री क्यूब का गुरुग्राम में क्या किया? अनावरण। ये दिसंबर के स्टार्टिंग वीक के अंदर इसको इनॉग्रेट किया गया था। मतलब इमरजेंसी अगर कोई भी आ जाते तो क्विकली बेसिस पे विद इन आवर्स, आवर्स की बात करें, दिन की नहीं है, विद इन आवर्स के अंदर 200-300 पेशेंट्स के लिए क्विकली इसको क्या किया जा सकता है और क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर इसको एस्टेब्लिश या बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो पेपर वन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप दिस पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन इज इन्फॉर्मेटिव। टू ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप एंड लाइक शेयर दिस सेशन, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि आपके पेपर वन पेपर टू अपडेट सारे कुछ मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर। एंड फॉर स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज यू कैन अप्लाई प्रीति एच फैकल्टी कोड। दिस इज माई टेलीग्राम चैनल। बाय बाय।